नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड का 4th चैप्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल और इस चैप्टर में से प्रैक्टिस सेट नंबर 4.1 दोस्तों आज हम देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने प्रैक्टिस सेट फर्स्ट चैप्टर से लेकर 3rd चैप्टर तक सभी प्रैक्टिस सेट देखे हैं। अगर वो प्रैक्टिस सेट आपने नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, उस लिंक पे के ऊपर क्लिक करके आप वह प्रैक्टिस सेट देख सकते हो। तो चलो देखते हैं ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4.1 में से फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ हमें क्या करना है, ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करना है। यहाँ अगर आपने गौर से देखा तो हमें क्या दिया है ये थोड़ा सा समझ लेना बहुत जरूरी है। तो हमें क्या दिया है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, और ये पी क्यू आर ट्रायंगल अगर आपने देखा तो इस पी क्यू आर ट्रायंगल में हमें क्या दिया है, ये क्यू आर जो है ये 4.2 सेंटीमीटर हमें दिया है। ओके, क्यू आर 4.2 है। तो अभी हमें क्या करना है कि हमें ये ट्रायंगल निकालना है और इसमें एंगल क्यू जो है बेस एंड बेस के साइड वाला एक एंगल हमें दिया है और उसी के साथ ये अदर टू साइड जो है ना, ये दो साइड की सम हमें दिया है, ये दो साइड की सम हमें दी है। तो हमें इस हिसाब से अभी क्या करना है, हमें निकालना है ये ट्रायंगल। तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बेस में है, बेस में क्या है भाई, हमारे पास बेस में 4.2 सेंटीमीटर हमारा बेस है क्यू आर। तो हम सबसे पहले 4.2 सेंटीमीटर का ऐसे क्यू आर निकालेंगे, आराम से निकालने का 4.2 सेंटीमीटर का क्यू आर। ओके, तो एकदम इजी ये डायग्राम रहती है। तो यहाँ हम लिखेंगे क्यू आर। ओके, एक पॉइंट को लिखेंगे हम क्यू और दूसरे को आर। ओके, यहाँ थोड़ा सा लिखने में मुझे दिक्कत हो रही है लेकिन मैं लिखता हूँ क्यू आर, और यहाँ हम लिखेंगे 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, 4.2 सेंटीमीटर। अभी क्या करना है, मुझे एंगल क्यू निकालना है। तो मैं एंगल क्यू निकालूंगा। क्यू एंगल मुझे कितने डिग्री का चाहिए, क्यू एंगल मुझे 40 डिग्री का चाहिए। तो यहाँ मैं इसे ऐसे रखूँगा और यहाँ 40 डिग्री, देखो 0 से लेकर काउंट करेंगे, 0 से लेकर ये 40 तक। तो ये 40 डिग्री का एंगल निकालना है। तो मैं यहाँ से ऐसे ये 40 डिग्री का एक एंगल निकालूंगा, आराम से निकालने का, टेंशन नहीं लेने का। ये 40 डिग्री का एंगल निकालने के बाद आगे का जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे क्या करना है, पी क्यू प्लस पी आर 8.5 है, ये दोनों की सम। तो मेरे पास जो कंपास है इसके अंदर मैं 8.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लूँगा। देखो 8.5 सेंटीमीटर का आपको डिस्टेंस लेना है, देखो यहाँ 8.5 तक। ओके, और ये लेकर क्यू के ऊपर एक पॉइंट रखना है आपका और एक यहाँ से आर्क मारना है। आर्क मारने के यहाँ के बाद यहाँ एक पॉइंट मिलेगा, उसे कुछ भी नाम दो, ए बी सी डी ऐसा कुछ भी। ठीक है, और उसके बाद ए आर, ये जो पॉइंट है ये दोनों पॉइंट को जोड़ना है हमें। दोनों को जोड़ने के बाद मुझे ये ए आर जो एक साइड मिली है एक ट्रायंगल की, जो ए क्यू आर है, तो हमें ट्रायंगल तो पी क्यू आर चाहिए, ए क्यू आर नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये जो ए आर ट्रायंगल है, ए आर जो साइड है, इसका एक बाइसेक्टर निकालेंगे। तो इसका बाइसेक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आर के ऊपर एक पॉइंट रखेंगे और एक आर्क मारेंगे, एक ए बाजू में और दूसरा ये राइट साइड में। फिर ए के ऊपर हमें एक पॉइंट रखना है और यहाँ एक आर्क मारना है, यहाँ एक आर्क मारना है। तो इस तरीके से बाइसेक्टर बन जाएगा और ये दोनों को मुझे ज्वाइन करना है। ठीक है, चलो भाई साहब मैं दोनों को ज्वाइन करता हूँ और दोनों को ज्वाइन करने के बाद यहाँ देखिए एक पॉइंट मिलेगा, यहाँ ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ जो मिलेगा ना एक क्यू का, तो उसे मैं कहूँगा पी। भाई साहब ये मेरा पॉइंट है पी। अभी ट्रायंगल मुझे पी क्यू आर चाहिए। देखो ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। तो ए आर को ज्वाइन कीजिए। ए आर को ज्वाइन करने के बाद मुझे मिलेगा ट्रायंगल पी क्यू आर। तो पी क्यू और पी आर ये दोनों की जो सम है ये आपको 8.5 मिलेगी। तो ऐसे मुझे ये कंस्ट्रक्शन करना है, बहुत सिंपल है दोस्तों। नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो देखो। अभी अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। अभी यहाँ भी मुझे कंस्ट्रक्शन करना है, सेम डायग्राम में सेम आपको दिया है। देखो ये वाई जेड दिया है 6 सेंटीमीटर, उसके बाजू का एंगल 50 डिग्री है और एक्स वाई प्लस एक्स जेड, ये एक्स वाई और ये एक्स जेड दोनों की सम 9 सेंटीमीटर है। तो पहले मैं वाई जेड निकालूंगा जो 6 सेंटीमीटर का वाई जेड है। ओके, तो यहाँ से 6 सेंटीमीटर का वाई जेड निकालेंगे, एकदम आराम से निकालने का। 6 सेंटीमीटर का ये वाई जेड। ठीक है, ये वाई जेड हो गया 6 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ लिखेंगे वाई और यहाँ लिखेंगे जेड। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ओके, तो अभी ये 6 सेंटीमीटर निकालने के बाद एंगल जो वाई है आपका वो 50 डिग्री है। तो यहाँ मैं इसको रखूँगा और यहाँ रखने के बाद 50 डिग्री, 0, 10, 20, 30, 40 और ये 50 डिग्री का एंगल है। तो ये 50 डिग्री का एंगल निकालूंगा और यहाँ से एक ऐसी एक रे निकालूंगा। तो ये एक एंगल हो गया 50 डिग्री का।
अभी मुझे क्या करना है, ये दोनों की साइड की जो सम है एक्स वाई प्लस एक्स जेड, दोनों की सम 9 सेंटीमीटर है। तो ये मैं ब्रैकेट में इस तरह से ये 9 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लूँगा। देखो ये 9 सेंटीमीटर का, और ये लेने के बाद वाई के ऊपर एक ब्रैकेट रख के एक आर्क मारूंगा। ये आर्क मारने के बाद मुझे एक पॉइंट मिलेगा, यहाँ मैं ए बी सी डी में से कोई भी नाम दूंगा। ओके, और ये ए जेड को मैं ज्वाइन करूँगा। ए जेड को मैंने ज्वाइन किया। ए जेड को ज्वाइन करने के बाद फिर से हम क्या करेंगे, ए जेड का एक बाइसेक्टर निकालेंगे, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में निकाला था वैसे। तो जेड के ऊपर एक पॉइंट रखेंगे, थोड़ा एक ये ग्रेटर देन हाफ डिस्टेंस लेके, और एक आर्क मारेंगे। एक यहाँ आर्क मारेंगे और एक यहाँ आर्क मारेंगे। ठीक है, ये दो आर्क मारने के बाद ए के ऊपर एक पॉइंट रखना है, फिर यहाँ से ये एक आर्क मारना है, ये एक आर्क मारना है। ठीक है भाई साहब, यहाँ तो नहीं इंटरसेक्ट हुआ, तो फिर से हम निकालेंगे एक ऐसा आर्क। ठीक है, तो अभी ये जो दो पॉइंट है, इन दो पॉइंट को मुझे ज्वाइन करना है, दोनों को ज्वाइन करेंगे, और दोनों को ज्वाइन करेंगे इस तरह से। तो ज्वाइन करने के बाद ये बाइसेक्टर बन जाएगा मेरा ए जेड का। ठीक है, एकदम ठीक से आराम से दोनों को ज्वाइन करना है, दोनों को ज्वाइन करना है। देखो मैं डायग्राम ये स्केच पेन से निकाल रहा हूँ, आपको पेंसिल से निकालनी है। और ये जो वाई जेड के यहाँ एक मुझे पॉइंट मिला है, वाई जेड का ए जेड का ए वाई जो साइड है, तो इसका जो इंटरसेक्टिंग ये जो पॉइंट है, इसको मैं नाम दूंगा एक्स। तो ये हो गया ट्रायंगल एक्स वाई जेड। तो एक्स जेड को ज्वाइंट किया मैंने, तो मुझे एक्स वाई जेड ये ट्रायंगल मिल गया। तो ऐसे में इस ट्रायंगल को निकाल सकता हूँ, तो एकदम इजी है। सेम ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, सभी 4 क्वेश्चन इसमें है, और चारों के चारों क्वेश्चन सेम कंस्ट्रक्शन है। देखो यहाँ भी मैं पहले 6.2 सेंटीमीटर का सी बी निकालूंगा। ए सी बी में देखो एक काम करना, यहाँ मैंने बी सी पहले लिखा, तो ऐसे नहीं लिखेंगे, बिकॉज मुझे एंगल सी दिया है, तो मैं सी को यहाँ लिखूंगा, बी को यहाँ लिखूंगा। यहाँ लिखा तो भी चलेगा, लेकिन कंस्ट्रक्शन में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तो इसलिए मैंने सी को यहाँ लिखा। तो मुझे पहले बी सी निकालना है 6.2 सेंटीमीटर। तो चलो भाई 6.2 सेंटीमीटर का ये बी सी निकालते हैं। 6 है और ये 0.2। ठीक है, 6.2 सेंटीमीटर का ये बी है, सॉरी ये सी यहाँ लिखेंगे, और यहाँ मैं बी पॉइंट लिखूंगा। और ये कितना है, 6.2 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ 6.2 सेंटीमीटर का। अभी ये जो एंगल सी है, ये कितने डिग्री का है, 50 डिग्री का है, 50 डिग्री का है। तो यहाँ से सी के ऊपर एक मस्त ऐसा ये इसको रखूँगा मैं, और यहाँ कितना 50 डिग्री, तो यहाँ 0, 10, 20, 30, 40 और ये 50 डिग्री का एक एंगल निकालेंगे हम। ये जो एंगल निकालेंगे ऐसे यहाँ रखेंगे इसको। अभी ये बड़ी स्केल लेता हूँ, बड़ी स्केल की अभी हमें ज़रूरत है, और इस तरीके से ये एंगल निकाला। ये जो एंगल मेरा बन गया, ये बन गया 50 डिग्री का। 50 डिग्री का एंगल बनने के बाद मुझे क्या करना है, अभी ये दोनों साइड की सम ए बी प्लस ए सी, ए बी और ए सी की ये 9.8 है। तो अभी मुझे यहाँ 9.8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है यहाँ। तो ये 9.8 यहाँ तक आएगा। ओके, तो ये 9.8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले गए, सी के ऊपर एक ब्रैकेट रख के का पॉइंट रख के एक आर्क मारेंगे, और इसको मैं नाम कुछ भी दूंगा, ए बी सी डी छोड़ के समझो एक्स वाई जेड नाम दिया। तो ये नाम देने के बाद ये दोनों को ज्वाइन करना है मुझे। ये वाई बी को एक्स बी को हम ज्वाइन करेंगे, और एक्स बी का एक बाइसेक्टर निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ एक आर्क मारेंगे और यहाँ एक आर्क मारेंगे। सेम प्रोसीजर है, यहाँ एक्स पे रखे यहाँ एक आर्क मारेंगे और यहाँ एक आर्क मारेंगे, और ये आर्क मारने के बाद ये दोनों पॉइंट को मुझे ज्वाइन करना है। देखो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों को ज्वाइन करेंगे एकदम आराम से। तो ऐसे इस दोनों को ज्वाइन करना है भाई साहब। ज्वाइंट करने के बाद यहाँ मुझे एक पॉइंट मिला, ये जो मेरा पॉइंट है ये मेरा पॉइंट हो जाएगा ए। तो ए बी सी, ए सी बी मतलब ए बी सी, ये ट्रायंगल बन गया। ए बी को जोड़ा तो मेरे पास ये ट्रायंगल बन गया। तो देखो दोस्तों, इस तरीके से ये डायग्राम हम निकाल सकते हैं, एकदम इजी है। तो चलो आगे, अभी लास्ट क्वेश्चन ज़रा डेंजर है, अच्छा है, लेकिन देखो इस क्वेश्चन में मैंने एक थोड़ा सा चेंजेस किया है। क्या चेंजेस किया है ये भी मैं बताने वाला हूँ। देखो यहाँ अगर आपने देखा कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ए बी सी, इसमें बी सी 5.2 है, और उसके बाद ये सी जो एंगल है 45 डिग्री है, और यहाँ आपको पेरीमीटर जो है ना ये 15 दिया था, और ये एक साइड जो है ना 5.2 है। तो ये 5.2 और दो साइड की सम कितनी आती है, 4.8 आएगी अदर टू साइड की। ओके, तो ये दो साइड की सम जो है ना तीसरे साइड से छोटी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ 10 दिया था, तो ये 10 से बड़ा चाहिए ट्रायंगल का पेरीमीटर, इसलिए मैंने 15 लिया, थोड़ा सा चेंज किया है यहाँ। ओके, तो देखो अभी तीनों साइड की सम 15 रहती है। मुझे एक साइड तो है, लेकिन दो साइड की सम मुझे चाहिए, तो वो ए सी प्लस ए बी चाहिए। तो देखो ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी, तीनों साइड की सम जो है वो कितनी रहती है, तीनों साइड की सम रहती है
मतलब पेरीमीटर मतलब तीनों साइड के सम, तो ये 15 दी है। तो AC प्लस AB BC की वैल्यू 5.2 है प्लस इज इक्वल टू 15। AB प्लस AC अपने जगह पे 5.2 जो प्लस है राइट साइड में गया माइनस, तो AC प्लस AB 15 में से 5.2 गए 9.8। तो अभी क्या करूँगा मैं, पहले BC निकालूंगा, तो ये दोनों साइड की सम ये AC प्लस AB 9.8 आ गई। तो चलो अभी BC निकालते हैं 5.2 सेंटीमीटर का। तो यहाँ से BC 5.2 सेंटीमीटर का हम निकालेंगे बड़े आराम से। ये आ गया भाई साहब 5.2 सेंटीमीटर का BC। ओके, तो यहाँ मेरा पॉइंट हो गया B और यहाँ सॉरी ज़रा हिल गया भाई साहब, और यहाँ पॉइंट हो गया BC। और कितना है बाबा 5.2 सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे 5.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी जो एंगल है ये 45 डिग्री का है। तो चलो 45 डिग्री का एंगल निकालते हैं। यहाँ B के ऊपर एक पॉइंट रखेंगे और यहाँ से 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री यहाँ आएगा। ओके, ये 45 डिग्री का एंगल निकालते हैं B से एकदम मस्त आराम से। तो ये हो गया मेरा एक एंगल जो है 45 डिग्री का। तो यहाँ मैं लिखूँगा कि बाबा तू जो है 45 डिग्री का है। ठीक है, यहाँ हमें लिखना है 45 डिग्री। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, मेरे पास ये जो दोनों साइड की सम है ये 9.8 सेंटीमीटर है। तो मैं यहाँ इस ब्रैकेट में 9.8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लूँगा। देखो ऐसे 9.8 आराम से लेना है। तो ये 9.8 सेंटीमीटर का लेके यहाँ से लिया। 9.8 सेंटीमीटर का लेने के बाद B के ऊपर एक ब्रैकेट मार्कर ऐसे, एक्चुअली ये BC नहीं, ये C इधर C है, ये ध्यान में रखो। थोड़ा सा हमने लिखते समय थोड़ा सा गड़बड़ किया और ये जो है यहाँ B है। ओके, ये पॉइंट B है और ये C है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखो। अभी C के ऊपर एक पॉइंट रख के मैंने एक आर्क मारा। ये जो पॉइंट है इसको मैं कुछ तो X वगैरह कुछ कहूँगा। और अभी मुझे किसको ज्वाइन करना है, ये जो XB जो है ये दोनों को मैं क्या करूँगा, ऐसे ज्वाइन करूँगा। XB को दोनों को मैं ज्वाइन करूँगा ऐसे, X और B को हम ज्वाइन करेंगे। चलो ऐसे XB को हम ज्वाइन करेंगे। किया XB को ज्वाइन करने के बाद XB का एक बाइसेक्टर निकालेंगे। चलो B के ऊपर एक पॉइंट रखे हम, ये ऊपर ऐसा एक आर्क मारते हैं और ये साइड में राइट साइड में एक आर्क मारते हैं। वैसे ही X के ऊपर एक पॉइंट रखकर ये यहाँ एक आर्क मारते हैं, यहाँ एक आर्क मारते हैं। चलो अब ये दोनों को हम ज्वाइन करेंगे, ये दोनों को ठीक से ज्वाइन करना है। चलो यहाँ रखता हूँ और ये दोनों को हम ज्वाइन करेंगे। एकदम सिंपल है दोस्तों, सभी क्वेश्चन एकदम सेम है। दोनों को ज्वाइन किया ऐसे, दोनों को ज्वाइन करने के बाद यहाँ जो हमारे पास पॉइंट है ये पॉइंट होगा हमारा A। तो इस तरीके से ABC ट्रायंगल बन जाएगा। अभी AB को ज्वाइन करो, AB को ज्वाइन करने के बाद ये ट्रायंगल ABC बन गया। तो देखो दोस्तों, ऐसे हम ये डायग्राम निकाल सकते हैं। तो एकदम इजी डायग्राम है, ज़्यादा कुछ इसमें हार्ड नहीं है। ठीक है, तो देखो इस तरीके से ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4.1 हुआ है। अभी इसके आगे वाले वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4.2 के ऊपर डिस्कस करेंगे। और ये 4.2 आपके पास पहुँचे ऐसा अगर आपको लगता होगा और अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा दोस्तों, तो प्लीज़ अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उससे भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलो रुकते हैं यही, धन्यवाद सभी को।